मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मंदिर में ही वीडियो बनाती हूँ, ताकि मेरे जितने भी भक्त हैं, मेरे छोटे छोटे भाई बहन दोस्त रिलेटिव, सबको इनकी कृपा प्राप्त हो, ये हमारे प्रभु जी के। तो मैं आज ये लेके आई हूँ, उस दिन जो मैंने एक दिया था यहाँ पे कहानी स्टोरी, उसका एक ही पार्ट दे पाई मैं, इसीलिए मैं पूरी लेके आई हूँ। तो आप लोग सुनना, इसको देखना सुनना, और फिर जो अच्छा लगे वो करना। एक ना गांव था, पहले ज़माने की कहानी है, बहुत पहले, ये मेरी माँ की कहानी है। तो गांव में एक लड़का था, बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वो लड़का ना हमेशा लड़ाई झगड़ा सबसे करता रहता था। उनकी मम्मी दुखी हो गई तो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उनको सबने कहा कि चलो इसकी शादी करवा देते हैं, इसका चंचलपन थोड़ा कम हो जाएगा। शादी करवा दिया। इतने दिन माँ दुखी थे, बाद में पत्नी दुखी रहने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, अपनी पत्नी को कह रहा कि वो रोज़ कहती आप काम धंधा करो ना, ताकि हमारा भी गुजारा अच्छे से हो। वो रोज़ कहता आप मुझे रास्ते के लिए खाना बना दो, मैं जाता हूँ और करूँगा काम। डेली का यही सिलसिला था। एक दिन दुखी होकर के रूठ गई तो कह रहा अच्छा चलो आज चला ही जाता हूँ, बना दो। बना दिया। फिर से वो लेके गया, रास्ते में ही खा के वापस आ गया। वो खाना बना के नहाने के लिए तालाब पे गई थी। तो उसने कहा कि ऐसा करो, देख लिया कि घर में क्या बना है, रोटी सब्जी। घर तालाब पे आ गया। उन पत्नी ने देखते ही उसको बहुत दुखी हो गई मन। वो कह रहे कि आप फिर से आ गए। तो हाँ, ऐसे ऐसे मैं ना ज्योतिष विद्या सीख के आया हूँ, जो कहोगी ना वो मैं बता दूंगा, आप मुझे बताओ क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताइए कि मैंने आज खाना क्या बनाया। तो कह रहा तुमने रोटी बनाया है और किसी चीज़ की सब्जी का नाम बताया कि ये बनाया। उसने कहा कि अच्छा, ये तो सच में ज्योतिष विद्या सीख के आया, इसको कैसे पता चलेगा। ये बातें ना जैसे जंगल में आग फैलती है ना, उसी तरीके से ये बातें फैल गई पूरे गांव में। तो उस गांव के जो राजा थे ना, वो राजा के कान तक ये बात गई कि फलाने के लड़के ने ज्योतिष विद्या सीख के आया है। और वो पता चल जाता है, मतलब एक बार वो ध्यान में आ जाए तो वो बता देता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। संजोगवश राजा की जो बेटी थी ना, उनकी हार 9 लखा हार खो गया था। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उस लड़के को पकड़ के लाओ, और अगर वो बता देगा तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, और अगर वो नहीं बता पाया तो उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो 3-4 सिपाही आए और इस लड़के को उठा के अपने महल में ले गया। अब ये बेचारा, इनको एक कोठरी में रख दिया। बोला बताओ कब बताओगे। इनने 1 हफ्ते का मोहलत ले लिया कि ऐसा है, मुझे आप 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 हफ्ते तक रहो हमारे बंद कोठरी में। वो बंद कोठरी में 1 हफ्ते तक अपना बैठा रहा। अब वो सोच रहा था कि अब मुझे तो कुछ आता नहीं है, अब ये राजा तो मुझे फांसी दे ही देगा। तो ठीक है, कोई नहीं है। उसको नींद नहीं आ रही थी, तो अपने नींद को कह रहा था आजा निनिया आजा, कल तो तू फांसी जाएगी, आज तो आजा। नींद को कह रही कि आजा निंदिया आजा, कल तो तू फांसी जाएगा। संजोग से देखो उसका, इसी को कहते हैं लक। तो उसका जो नसीब था ना, जब कहते हैं ना कब किसका नसीब जगेगा ये कोई नहीं जानता है, तो उसका जो नसीब था ना वो जग चुका था। संजोगवश जिस निंदिया को बुला रहा था, वही निंदिया नाम की लड़की ने हार चोरी कर लिया था। तो जैसे ही अपने नींद को बुला रहा था, तो जो दासी थी ना, निंदिया नाम की दासी थी, वो आई और पास में कह रहे कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी पंडित जी हो, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। हाथ जोड़ने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी। कह रहे क्या हुआ। तो हार तो मैंने ही चुराया है।
जैसे ही इसको पता चल गया कि अरे हार का सच खुलासा हो गया, तो इसने इतने देर बेचारे को वैसे नींद नहीं आ रहा था कि कल फांसी पे जाएगा, और अब वैसे नींद नहीं आ रहा था कि जल्दी से उठूं सुबह में और राजा को बताऊं और सब कुछ ले लूं। तो सुबह हुआ, आता तो कुछ नहीं था, लेकिन वही है ना, कहते हैं जब समय बलवान, भगवान जब मेहरबान होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे की दिन पलट जाती है। उनने क्या किया, कह रहे कि चलो ठीक है। उसने राजा से उठा सुबह सुबह, राजा ने उसको महल से बाहर लाया, कह रहे हाँ बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से इतने सारे फूल मंगाओ, ये मंगाओ वो मंगाओ, दही दूध शक्कर सब नाम गिनती करवा दिया। तो बस सब चीज़ देर क्या किस बात की थी, वो तो राजमहल था भाई, वहाँ पे सब कुछ आ गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऐसे मुट्ठी में बंद करके फूल दिया और कह रहे ये लो और जाओ फलाने जगह जहाँ वो निंदिया नाम की लड़की ने हार रख दिया था, कह रहे फलाने जगह जाओ और वहाँ जा कर के देखो वो हार वहीं मिलेगा आपको। गया, एक दो चार सिपाही गया, फूल लेकर के हार लेकर के वापस आ गया। उसके बाद उस राजा ने क्या किया, उसको अपना आधा राज्य पाट दे दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी घबराना नहीं है, सब कामयाब होंगे, सबको सब चीज़ मिलेगा, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि किस्मत कब किसका बदलेगा, कब किसका पलटेगा, वो कोई नहीं जानता। ये स्वयं नारायण जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानते। आप सभी को राधे राधे। मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामना।